गोया के सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहेंगी, एक कायनात वालों सुन लो, जब सरकार इस दुनिया में आए हैं ऐसा लगता था, ऐसा लगता था, ऐसा लगता था कि रब ने अपने महबूब को कायनात के अंदर दूल्हा बनाकर भेज दिया है। आला हजरत पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, तेडाल सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्टेज पर जलवा फरमा मुक़द्दस उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सरे शाम से लेकर अब तक प्रोग्राम चल रहा है और आप हजरात समात कर रहे हैं। मुझसे कबल आप हजरात ने नकीब अहले सुन्नत कारी असरार अहमद साहब से बेहतरीन अंदाज में अशआर समात किए। उनसे कबल मद्दाह रसूल जनाब अजमल रज़ा संभली साहब से आपने बेहतरीन अंदाज में नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समात की। उनसे कबल खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद जावेद मियाँ साहब अतालल्लाहु उमरा से बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल और तकरीर समात की। उनसे कबल भी आसिफ हजरात ने चंद नाते चंद तकरीरें समात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबके यहाँ पर जमा होने को और इस पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। मेरे बाद भी आप इंशाअल्लाह एक बड़ा जामे और माने खिताब समात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, आमीन। कर बलाएं रद्द शहीदे कर बला के वास्ते, आमीन। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते, आमीन। गौसे आज़म बमने बे सरोसामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाहि इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़ खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना।
बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आली। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। और सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, कातिए बिदअत, रहबरे शरीयत और सुने इल्म की है चट्टान, बज़्मे सुन्नियत की है पहचान। कौम से हैं पठान, नाम है अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान। बरेली की सरजमीन से पैगम्बर आज़म की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी। बेटा इसकी थोड़ी सी ई को कम करके हल्की सी बेस बढ़ा दो, थोड़ी सी कम कर दो। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, रसूलों से आला हमारा नबी, रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी। गम ज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा, हमारा नबी। बेकसों का सहारा हमारा नबी। हजरत ऐसा लग रहा है कि आज कुछ लोग कसम खा के बैठे हैं कि सुभान अल्लाह बोलना ही नहीं है। जी जिसने कसम खाई है तोड़ दो, कफारा मैं हजरत से दिलवा दूंगा, आप परेशान ना हो। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी। गम ज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। इतना और कह दूं तो बेजाना होगा तुझको, समझ रहे हैं मेरी बात? तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे, छोड़ दे। बेशक सुभान। ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? ये मुस्तफ़ा का काम है,
मुस्तफा पे छोड़ दे। और क्या है सुन्नत, क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद ना कर। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद ना कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। हजरात, आज का ये अजीमुशान प्रोग्राम, आज का ये अजीमुशान जलसा मीलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मुनाकिद किया गया। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात है और हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे यहाँ पर कोई खुशी का मौका होता है तब भी हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद की महफिल सजाते हैं, और अगर कोई गम का मौका हो तब भी हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक की महफिल सजाते हैं। मीलाद अरबी का लफ्ज, आप यूं समझ लीजिए मीलाद का एक माना पैदाइश, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र करना ये मीलाद है। मगर इस्तिलाहे शरा में सरकार के मौजज़ात बयान करना, सरकार की सीरत पाक बयान करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील करना, ये सब मीलाद में ही दाखिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वाक़ियात आप हजरात उलमाए किराम की ज़बानी मुलाहजा करते रहते हैं। अच्छा, आप तवज्जो मेरी तरफ दें। हुजूर के वालिद का क्या नाम है, मचल के बताएं। हजरत अब्दुल्ला। हुजूर के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर के नाना का नाम हजरत वहब बिन अब्दे मनाफ। हुजूर की वालदा का नाम सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिआ साजिदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला शवाहिदुन नुबुव्वा और मदारिजुन नुबुव्वा के हवाले से मैं सरकार के मीलाद के ताल्लुक से चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करूंगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपनी तकरीर को इख्तिताम तक पहुंचा दूंगा। हजरत अब्दुल्ला जो मेरे और आपके नबी के वालिद हैं, आप जानते हो हजरत अब्दुल्ला को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार कमालात अता किए थे। हजरत अब्दुल्ला से कदम कदम पर करामतों का ज़ुहूर होता था। हजरत अब्दुल्ला अगर किसी बंजर जमीन से गुजर जाते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत अब्दुल्ला के कदमे नाज की बरकत से उस बंजर जमीन को हरियाली अता कर देता। हजरत अब्दुल्ला अगर किसी सूखे हुए दरख्त के नीचे खड़े होते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत अब्दुल्ला के कयाम की बरकत से उस सूखे हुए दरख्त को हरा और सरसब्ज़ो शादाब कर देता। अल्लाह सूखे हुए दरख्त को हरा और फलदार बना देता। यहीं तक नहीं, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर जलवागर था। हजरत अब्दुल्ला की सुल्ब अतहर में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर अनवर रखा हुआ था। हजरत अब्दुल्ला इतने हसीनो जमील थे। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत अब्दुल्ला, तवज्जो मेरी तरफ जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला जब मक्के की गलियों से गुजरते थे तो मक्के की हसीनो जमील लड़कियां हजरत अब्दुल्ला का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती
और कहती, ए अब्दुल्ला, हम आपसे निकाह करना चाहते हैं। ए अब्दुल्ला, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। मगर हजरत अब्दुल्ला के तकवा और ज़ुहदो इत्तिका को सलाम, तारीख के अंदर लिखा हुआ है, हजरत अब्दुल्ला को अल्लाह ने ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा अता किया कि हजरत अब्दुल्ला ने कभी भी किसी गैर महरम औरत की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, यहूदियों को पता चल चुका था कि नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला की सुल्बे अथर में है। कई मर्तबा जालिमों ने, जाबिरों ने, बदबख्तों ने हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहा, मगर अल्लाह ने अपने फजलो करम से हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत फरमाई। एक मर्तबा यहूदी घात लगाए हुए थे कि कब हजरत अब्दुल्ला तन्हा मिले, अकेले मिले और हम हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कर दें, शहीद कर दें। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला शिकार की गर्ज से जंगल में अकेले गए। यहूदियों ने मौका देखा और हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहा। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ का बयान है, आप कहते हैं, मैंने देखा हजरत अब्दुल्ला जंगल में अकेले हैं। यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला पर हमला करना चाहा, मगर अल्लाह ने एक अपनी दूसरी मखलूक को भेजा जो इंसानों से बिल्कुल मुशाबा नहीं थी। उस मखलूक ने उन सारे यहूदियों को वासिले जहन्नम कर दिया। हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत की और बासलामत उन्हें हजरत अब्दुल्ला के घर तक पहुंचा दिया। अब हजरत अब्दुल्ला के वालिद काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने आकर कहा, एक काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब, क्या आपको मालूम है आपका बेटा अब्दुल्ला जब मक्के की गलियों में निकलता है, आपका बेटा अब्दुल्ला जब मक्के के रास्तों से गुजरता है तो मक्के की लड़कियां आपके बेटे अब्दुल्ला का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है, हजरत अब्दुल्ला से निकाह के लिए बार बार इसरार करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना तो कुरैश के जो मुअज़्ज़ज़ लोग थे उन्हें जमा फरमाया और जमा फरमाने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए कुरैश खानदान के मुअज़्ज़ज़ लोगों, मैंने आपको एक मकसद के लिए जमा किया है, एक मशवरा करने के लिए जमा किया है। तमाम लोग बोले, ए काबा के मुतवल्ली, बताइए क्या पूछना चाहते हैं, हमसे क्या मशवरा करना चाहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए लोगों ये बताओ, मक्का के अंदर सबसे ज्यादा तकवा वाली बेटी किसकी है? मक्का के अंदर सबसे ज्यादा पारसा बेटी किसकी है? मक्का के अंदर सबसे ज्यादा पाकीज़ा और पारसा बेटी किसकी है? तमाम मक्के के मुअज़्ज़ज़ लोगों ने एक ज़बान होकर कहा था, एक काबा के मुतवल्ली, इस वक्त रूए जमीन पर सबसे ज्यादा पारसा, सबसे ज्यादा तकवे वाली, सबसे ज्यादा शरीफ खातून अगर कोई है तो वो हजरत वहब की बेटी सैयदा आमना है। अल्लाह अल्लाह, इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने खानदान के मुअज़्ज़ज़ लोगों से मशवरा कर रहे हैं, उधर हजरत वहब ने अपनी शरीक हयात से मशवरा किया। मैंने आज जंगल में एक बड़े हसीनो जमील नौजवान को देखा था, अगर वो बंजर जमीन से गुजरता था अल्लाह उसके कदमों की बरकत से बंजर जमीन को हरियाली अता कर देता। ए मेरी शरीक हयात, वो जिधर जिधर से जाता था, जिधर जिधर से गुजरता था, जिन गलियों से गुजरता था, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता था। आपकी अहलिया कहती हैं, आपकी ज़ौजा मुकर्रमा कहती हैं, आप कहना क्या चाहते? हजरत वहब ने कहा, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी सैयदा आमिना का निकाह काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला से करा दूं। आपकी शरीक हयात ने कहा, मेरे सरताज, ए मेरे शौहर, अब्दुल मुत्तलिब का मकाम देखिए, वो काबा के मुतवल्ली हैं, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला का जवाब नहीं। हम गरीब इंसान हैं, वो बहुत अमीर हैं, हमारा उनका क्या मुकाबला, कोई बराबरी नहीं है।
हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं बराबरी हो ना हो, मगर मेरी ख्वाहिश, मेरी आरजू, मेरी तमन्ना, मेरी चाहत, मेरी तलब यह है कि मैं अपनी बेटी सैयदा आमना का निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला से कराऊं। आपने मशवरा किया, अपने एक दोस्त को रिश्ता लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास भेज दिया। अल मुख्तसर जब रिश्ता आया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जैसी लड़की की तलाश थी वैसी ही सैयदा आमना थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रिश्ता कबूल कर लिया। अल मुख्तसर शादी की तारीख तय हो गई, दिन तय हो गया, वक्त मुकर्रर कर दिया गया। आज तवज्जो करें, हम अपने लड़कों के लिए रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो कोई कहता है भाई साहब कोई पार्टी हो तो बताओ, हमें अपने बेटे का रिश्ता करना है। किसी की बेटी है तो बेटी वाला कह रहा है कि भाई कोई पार्टी हो तो बताओ, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता करना है। मगर अल्लाह अल्लाह जहालत का दौर दौरा है। औरतों की उस वक्त समाज में कोई इज्जत नहीं थी। अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा होती थी तो उसका बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा कब्र में दबा देता था। ऐसे पुरफितन दौर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शराफत देखिए, हजरत अब्दुल्ला की शराफत देखिए। किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है, किसी जहेज का मुतालबा नहीं है। चंद लोग हजरत अब्दुल्ला की बारात में जाएंगे, तय हो गई। बारातियों के लिए खाने का इंतजाम नहीं, नाश्ते का इंतजाम नहीं। काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब ने कह दिया चंद लोग आएंगे और सिर्फ पानी पिएंगे, उसके बाद हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमना का निकाह कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमना का निकाह कर दिया जाएगा। तवज्जो मेरी तरफ रखें, मैं आपको कहीं तक ले जाना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, तारीख तय कर दी गई, वक्त मुकर्रर कर दिया गया। अब वो वक्त आया जब हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बनने वाले थे। हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे थे। इधर हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला की बारात जाने वाली है। उधर बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन रब की बारगाह में अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात तेरे महबूब के वालिद हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बनने वाले। परवरदिगार आलम मेरी चाहत, मेरी तलब, मेरी आरजू, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इंसानी शक्लो सूरत में रूए जमीन पर जाऊं और हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमना के निकाह का मंजर मुलाहजा करूं। अल्लाह अल्लाह, मेरे और आपके रब ने परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील अमीन को रूए जमीन पर जाने की इजाजत दे दी। उसके बाद इसराफील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, मीकाईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, इज़राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, दीगर चंद अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आगे बढ़े। अल्लाह ने सबको रूए जमीन पर जाने की इजाजत दे दी। अल्लाह अल्लाह, आप मुझे बताएं क्या दुनिया में किसी बाप का ऐसा बेटा है कि जब उसकी बारात चली हो तो बारात में अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो? आज हम अपने लड़कों को दूल्हा बनाते हैं, अपने भाइयों को दूल्हा बनाते हैं। ए तेलीपुरा सेंदरी के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज हम जगह जगह पर देखते हैं, हमारे यहाँ पर जब हमारा बच्चा दूल्हा बन रहा होता है तो कोई गोले छोड़ रहा होता है, कोई ढोल बजवा रहा होता है, कोई बैंड और बाजा बजा रहा होता है, किसी के यहाँ पर नाच और गाने का इंतजाम होता है। याद रखना, अगर ऐसा करोगे तो निकाह के जो फ्यूज और बरकत हैं उससे महरूम रह जाओगे, घरों के अंदर लानत बरसेगी। अगर वाकई अल्लाह के महबूब से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो, अल्लाह की महबूब से सच्ची मोहब्बत है, अगर आज के बाद कोई भी बच्चा दूल्हा बने तो नाच गाना नहीं बल्कि इधर लड़का दूल्हा बन रहा हो, उधर अल्लाह के महबूब की नात पढ़ी जा रही हो, इधर बेटा दूल्हा बन रहा हो, उधर अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा हो, इधर बेटा दूल्हा बन रहा हो, उधर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक किया। वाह सुभान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद जावेद मियां साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह सुभान अल्लाह।
तुझको क्या देंगे, शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे, अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन, ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे, क्या है सुन्नत क्या है बिदअत फैसला तो खुद ना कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे, अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, बारात हजरत वहब बिन अब्द मनाफ के यहाँ पर पहुंची, बारातियों को पानी पिलाया गया, उसके बाद काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने निकाह पढ़ाया, निकाह के बाद खुतबा दिया, हजरत वहब ने खुतबा दिया, अल्लाह अल्लाह रुखसती होने वाली है, हजरत वहब बिन अब्द मनाफ की आंखों में आंसू आ गए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, वहब बिन अब्द मनाफ को अपने सीने से लगा लिया, कहा भाई रोते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो, आपकी आंखों में आंसू किस लिए है। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ कहते हैं, एक काबा के मुतवल्ली ए अब्दुल मुत्तलिब, मेरी बेटी आमिना बड़ी पारसा है, बड़ी नेक सीरत है, मेरी बेटी आमिना के तकवे का आलम यह है कि आज तक मेरी बेटी आमिना ने किसी गैर मर्द को नहीं देखा है, और काबा के मुतवल्ली किसी गैर मर्द ने मेरी बेटी को भी नहीं देखा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ अर्ज करते हैं, एक काबा के मुतवल्ली, मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है, मैंने अपनी बेटी की तरबियत बड़े आला तरीके से की है, मैं ये चाहता हूँ मेरी बेटी का आप ख्याल रखना, मेरी बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अल मुख्तसर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वहब बिन अब्द मनाफ को तसल्ली और तशफ़ी दी, सैयदा आमना की डोली उठाई गई, सैयदा आमना हजरत अब्दुल्ला के घर पर आ गई। अब एक भी जुमला मिस मत करना, एक एक जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करना। अल्लाह अल्लाह, अब सैयदा आमना का बयान मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मेरे और आपके पैगंबर की प्यारी वालदा सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मेरा निकाह हजरत अब्दुल्ला के साथ हुआ, मेरी रुखसती हुई, मैं हजरत अब्दुल्ला के घर आ गई। 3 दिन 3 रातें मैंने हजरत अब्दुल्ला के साथ गुजारे, हजरत अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई। 3 दिन में और 3 रातें मैं हजरत अब्दुल्ला के साथ रही। 3 दिन के बाद जब हजरत आमिना अपने मायके वापस आती हैं, हजरत वहब को देखा, हजरत वहब के सीने से लिपट गई, चिमट गई और ज़ारो कतार रोने लगी। हजरत वहब भी रो रहे हैं, सैयदा आमिना भी रो रही है। हजरत वहब ने रोते हुए कहा, ए बेटी, क्या ससुराल में कोई तकलीफ है, क्या ससुराल में कोई परेशानी है, क्या किसी ससुराल वाले ने तुझे कुछ कहा है। सैयदा आमना अर्ज करती हैं, ए बाबा, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। हजरत वहब कहते हैं, बेटी आमिना, क्या हजरत अब्दुल्ला ने कुछ कह दिया, क्या हजरत अब्दुल्ला ने तुझसे कुछ कहा। सैयदा आमना कहती है, बाबा, हजरत अब्दुल्ला का मयार बहुत आला है, हजरत अब्दुल्ला का तकवा बहुत आला, हजरत अब्दुल्ला सरापा बहुत आला है। ए बाबा, हजरत अब्दुल्ला ने कुछ नहीं कहा। कहा, बेटी, क्या तेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ कह दिया। सैयदा आमना कहती है, नहीं बाबा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ नहीं कहा। हजरत वहब कहते हैं, बेटी, फिर रोती क्यों है, इन आंसुओं का सबब क्या है, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है। तो सैयदा आमना के इस बयान पे कुर्बान जाओ। सैयदा आमना कहती है, बाबा, आज से पहले जब मैं बिस्तर पर जाती थी तो कोई आवाज नहीं आती थी, मगर बाबा, जब से हजरत अब्दुल्ला से निकाह हुआ है, हजरत अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई है, उसके बाद जब मैं बिस्तर पर जाती हूँ तो बिस्तर से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, बाबा, जब से मैं हजरत अब्दुल्ला के घर गई हूँ, हजरत अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई है,
बाबा उसके बाद जब मैं बिस्तर पर जाती हूँ तो बिस्तर से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाबा यहीं तक नहीं, पहले मैं कुएं से पानी लेने जाती थी, किसी तरह की कोई आवाज नहीं आती थी, मगर आज जब मैं कुएं से पानी लेने गई, कुएं से आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं रास्ते में जा रही थी, कंकर पत्थर शजर और हजर से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाबा दरो दीवार से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। हजरत वहाब ने जब इतना सुना मुस्कुराने लगे। सैयदा आमना कहती है बाबा मैं रो रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हो। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं बेटी ये रोने का सबब नहीं है, मुबारक हो हजरत अब्दुल्ला की सुल्बे अथर में जो नूरे मोहम्मदी जलवगर था वो उनसे मुंतकिल होकर तुम्हारे शिकम अथर में आ चुका है। आला हजरत पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सैयदा आमना कहती हैं 3 दिन मैं हजरत अब्दुल्ला के साथ रही, 3 रातें मैंने हजरत अब्दुल्ला के साथ गुजारी। उसके बाद मेरे साथ ऐसा मामला हुआ, बिस्तर के करीब जाती थी, बिस्तर से आवाज आती थी, रास्ते से गुजरती थी, कंकरों पत्थरों से आवाज आती थी। आप कहती हैं कि जब से मेरा बेटा मेरे शिकम अतहर में आया मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी किसी तरह का कोई दर्द नहीं हुआ, कभी किसी तरह से कोई भारीपन महसूस नहीं हुआ। आम तौर से प्रेग्नेंट होने के बाद, हामला होने के बाद औरतों को जो तरह तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ता है, सैयदा आमना कहती है मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ, कभी भारीपन महसूस नहीं हुआ। आप फरमाती है बल्कि जब से मेरा बेटा मेरे शिकम अतहर में आया, अगर मैं रास्ते में चलती और मेरे पैर में जूता या चप्पल नहीं होता, किसी कंकर या पत्थर पर मेरा पैर पड़ता था तो वो कंकर या पत्थर मुझे चुभता नहीं था, बल्कि मोम से ज्यादा मुलायम हो जाता था। अल्लाह अल्लाह। आप फरमाती पहला ही महीना लगा था, ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जियारत हुई। आदम अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया बेटी आमिना मुबारक हो, तेरे घर जो बच्चा आने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का महबूब है, वो अल्लाह का वही आखिरी पैगंबर है जिसके सदके में अल्लाह ने तमाम कायनात की तख्लीक फरमाई है। सैयदा आमना कहती हैं वक्त आगे गुजरता चला गया। अल मुख्तसर हर महीने अंबिया साबिकीन की ख्वाब में ज़ियारत होती रही। अब वो वक्त आया जब मेरे और आपके पैगंबर इस खाकदाना गीती पर जलवागर होने वाले थे, सरकार की विलादत बासआदत होने वाली थी, सरकार रूए जमीन पर जलवागर होने वाले थे। सैयदा आमना कहती है मैं अपने हुजरे में अकेली थी, मुझे घबराहट हुई, अचानक एक परिंदा नमूदार हुआ, उसने अपने परों को मेरे सीने पर फड़फड़ाया तो वो घबराहट दूर हो गई। आप फरमाती हैं मुझे प्यास लगी, एक शरबत मेरी बारगाह में पेश किया गया जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। आप कहती हैं मैंने उसे पिया, प्यास दूर हो गई। उसके बाद जब बच्चे की पैदाइश के आसार जाहिर हुए, मैंने सोचा काश खानदाने अब्द मनाफ की चंद औरतें मेरे पास होती। मैं ये सोच ही रही थी, क्या देखती हूँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन और जमील चंद औरतें मेरे कमरे में, मेरे हुजरे में चली आ रही हैं। उन्होंने सलाम किया और कहा आमिना मुबारक हो। मैंने सलाम का जवाब दिया, कहा आप कौन हैं? उनमें से एक ने कहा मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा कुंवारी मरियम हूँ। दूसरी ने कहा ए आमिना मुबारक हो, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ और ये सब की सब जन्नत की हूरें हैं। सैयदा आमना कहती हैं आप यहाँ पर क्यों आई हो, किस लिए आई हो? तो हजरत मरियम ने कहा ए आमीना मुबारक हो, ए आमीना मुबारक हो, ए आमीना मुबारक हो, तुम्हारे घर में अल्लाह का महबूब जलवागर होने वाला है। अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तिकबाल के लिए हमें तुम्हारे घर भेज दिया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना कहती हैं, उन्होंने कहा, ए आमिना मुबारक हो, तुम्हारे घर जो बच्चा आने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह का महबूब है, तमाम अंबिया और मुरसलीन का पेशवा और सरदार है। आमिना, अल्लाह का महबूब तुम्हारे घर में जलवागर होने वाला है। अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तकबाल के लिए हमें तुम्हारे घर भेज दिया है। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद सैयदा आमना कहती हैं, मेरी नजरों के सामने से हिजाबात हटा लिए गए। रअयतु सलासता अलमन, सैयदा आमना कहती है, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। तवज्जो करें, ये झंडे कैसे थे, कहां से आए थे, कौन लाया था? आपने भी रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे अपने घरों की छत पर झंडे लगाए होंगे। किसी की घर की छत पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिखा हुआ झंडा, किसी के घर की छत पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, किसी की घर की छत पर मरहबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का झंडा लगा हुआ, किसी की छत पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का झंडा लगा हुआ। तमाम अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के घरों की छतों पर झंडे लगे हुए। अभी चंद दिन पहले मेरे पास एक फोन आया, उन्होंने कहा, सैयद साहब हमने अपने घर की छत पर झंडा लगाया तो मेरा पड़ोसी कहने लगा रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर यह झंडा लगाना नाजायज है, हराम है। मैंने कहा, भाई ऐसा क्यों? कहा, ये तो उसने नहीं बताया, मगर कहता है कि झंडा लगाना नाजायज है, हराम है, शिर्क है, बिदअत है। मैंने कहा, ये बता यार, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन का मौका होता है, इलेक्शन के मौके पर आपके गांव में भी झंडे लगते होंगे। जो साइकिल को वोट देता है उसके घर की छत पर साइकिल का झंडा, जिसने बहन जी को वोट दिया उसके घर की छत पर हाथी का झंडा, जिसने बीजेपी को वोट दिया उसके घर की छत पर कमल का झंडा, जिसने ओवैसी साहब को वोट दिया उसके घर की छत पर पतंग का झंडा। आप मुझे बताएं, आप मुझे जवाब दें, क्या आज तक किसी भी आलिम दीन ने, किसी भी मुफ्तियाने किराम में से किसी एक भी मुफ्ती ने आज तक ये फतवा दिया कि दुनियावी किसी भी पार्टी के झंडे लगाना नाजायज है? आप कहोगे आज तक किसी भी आलिम दीन ने ये फतवा नहीं दिया कि दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाना नाजायज है, हराम है, बिदअत है, शिर्क है। लेकिन जो लोग रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर गुंबदे खजरा के झंडे को लगाने को नाजायज और हराम कहते हैं, जब इलेक्शन का मौका आता है तो इन लोगों के घरों की छत पर भी दुनियावी पार्टियों के झंडे लगे हुए होते हैं। आप गौर करें, तवज्जो फरमाएं, बात वाज़ेह है, जब दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाना नाजायज और हराम नहीं है तो फिर जिस झंडे पर सरकार की आमद मरहबा लिखा हो वो झंडा लगाना कैसे नाजायज हो सकता है? जिस झंडे पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिखा हो वो झंडा लगाना नाजायज और हराम कैसे हो सकता है? तो सुने, झंडा लगाना नाजायज नहीं, झंडा लगाना शिर्क नहीं, झंडा लगाना हराम नहीं। सैयदा आमना कहती है, जब हुजूर की पैदाइश का वक्त करीब हुआ, मैंने देखा रअयतु सलासता अलमन, 3 झंडे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। ये झंडे कैसे थे, कहां से आए थे, कौन लाया था? जवाब मिला हदीस की किताबों में। जब सरकार की आमद का वक्त करीब हुआ, रब ने फरमाया, ए बुलबुल सिदरा, तवज्जो है, मचल के बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, झूम कर कहते हैं या अली, या अली, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। सैयदा आमना फरमाती हैं, जब हुजूर की विलादत बासादत का वक्त करीब हुआ, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, एक मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। ये झंडे कैसे थे, कहां से आए थे, कौन लाया था? जवाब मिला हदीस की किताबों में। रब ने फरमाया, ए जिब्रील अमीन, जन्नत चला जा, जन्नत से नूर के 3 झंडे ले जा, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर नस्ब कर दे और कायनात के अंदर ये ऐलान कर दे, एक कायनात वालों देख लो, इस कायनात के अंदर रब का महबूब जलवागर होने वाला है। इस कायनात में अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की अजमत का झंडा होगा।
पता चल गया, मसला वाज़े हो गया। ईद मिलादुन नबी के मौके पर रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में घरों की छतों पर झंडे लगाना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। सैयदा आमना फिर कहती हैं, खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला और उस नूर से पूरा कमरा रोशन व मुनव्वर हो गया। हत्ता के मैंने मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन से बसरे के ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। यहीं तक नहीं, सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरे बेटे की विलादत बासआदत हुई, मुझे तब भी कोई तकलीफ नहीं हुई। सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, आप कहती हैं, जब हुजूर पैदा हुए मैं हुजरे आमना में थी। जब हुजूर को मैंने पैदा होते हुए देखा तो मैं हैरान रह गई। तवज्जो से सुनना, औरतों ने कहा, ए सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, आपके हैरान होने का सबब क्या था? तो हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं, ए औरतों सुनो, आज से पहले कई बच्चों की मैंने पैदाइश देखी थी, मगर जब अल्लाह के महबूब इस दुनिया में आए तो किसी तरह की कोई नजासत नहीं, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं, किसी तरह की कोई ब्लीडिंग नहीं। आप फरमाती हैं, सरकार पैदा हुए पाको साफ पैदा हुए, नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, गुस्ल दिए हुए थे, अल्लाह अल्लाह बाल बने हुए थे, गोया के सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहेंगी, एक कायनात वालों सुन लो, जब सरकार इस दुनिया में आए हैं ऐसा लगता था, ऐसा लगता था, ऐसा लगता था कि रब ने अपने महबूब को कायनात के अंदर दूल्हा बनाकर भेज दिया है। आला हजरत पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, ते डाल सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।